हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 20 मई से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। तो आज है 20 मई और आज जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो ओवरऑल सेशन काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको लास्ट तक जरूर देखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें हमारी 11 मंथ की जो करंट अफेयर की बुकलेट है, जिसमें जुलाई 2024 से लेकर मई 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसको भी देख सकते हैं। इसको आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208। बाकी कोई भी क्वेरी रहती है तो आप हमें व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। इसमें आपको सभी टॉपिक यहाँ पर मिलेंगे, जैसे कि अवार्ड्स एंड ऑनर, इंडेक्स रैंकिंग, स्पोर्ट्स, नेशनल अपॉइंटमेंट, जो भी आपके इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, साथ ही में जो भी आपकी स्टेट की, नेशनल, इंटरनेशनल जो भी न्यूज़ है उन सभी को हमने यहाँ पर कंपाइल किया हुआ है। तो ओवरऑल लास्ट 11 मंथ का पूरा कंटेंट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। इसका आप सैंपल देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से आपको ये सारी न्यूज़ मिलने वाली है। तो कोई भी क्वेरी रहती है कैसे इसको आप ये ई बुक आपको मिलेगी, तो इसके लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 8815306208 पर। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो भी हमारी क्लासेस होती है वो हमारी एप्लीकेशन पर और हमारी यूट्यूब चैनल पर होती है, और जो भी हमारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं उन सभी पर एट प्रेजेंट 40% का डिस्काउंट यहाँ पर चल रहा है। आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं 1,000,040, जिसके बाद जो भी हमारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं उन सभी पर फ्लैट 40% का डिस्काउंट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, कल हमने डिस्कस किया था फर्स्ट एआई न्यूज एंकर अंकिता के बारे में। तो काफी बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन था, तो मैं क्लियर कर दूं कि जो हमने डिस्कस करा था अंकिता के बारे में, जो कि एआई न्यूज एंकर है, तो वो असम स्टेट की पहली एआई न्यूज एंकर है। तो आप कंफ्यूज मत होना, एआई सना, एआई अंकिता, साथ ही में अगर हम बात करें लीजा की तो ये सभी डिफरेंट है। अगर हम बात करें अंकिता तो ये असम गवर्नमेंट की, या फिर आप कह सकते हैं कि असम स्टेट की पहली एआई न्यूज एंकर है। वहीं बात करें लीजा, ये भी न्यूज में थी, तो ये उड़ीसा टीवी ने लॉन्च किया था इसको, और ये इंडिया की पहली रीजनल एआई न्यूज एंकर थी। और वहीं अगर हम बात करें एआई सना, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है कि ये जो इंडिया टुडे ग्रुप है उससे ये एसोसिएटेड है, तो उस तरीके से आप ये सब ध्यान रखेंगे। और जो कल हमने अंकिता डिस्कस किया था तो वो असम स्टेट की पहली एआई न्यूज एंकर थी। तो डाउट नहीं रखना है, इसको कंफ्यूज नहीं होना है, तो आपको ये क्लियर करके चलना है। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को और डिस्कस करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि राजो की बावली दैट वाज रिसेंटली मेंशन इन अ न्यूज इज अ 16th सेंचुरी स्टेपवेल लोकेटेड इन विच सिटी। तो यहाँ पर बात हुई है राजो की बावली के बारे में। तो ये कहाँ पर लोकेटेड है? कोई भी प्लेस, कोई भी नेशनल पार्क, या फिर कोई भी आपका टाइगर रिजर्व अगर न्यूज में रहता है तो आपको उसकी लोकेशन पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर बात हुई है किसकी? राजो की बावली की। तो ध्यान रखना, इसको आप कैसे भी प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, बावली या फिर बावली। तो ये आपको मिलेगी कहाँ पर? दिल्ली में। दैट इज ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। अभी रिसेंट में न्यूज में क्यों थी? तो अभी जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है और साथ ही में जो वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड इंडिया है, उसने टीसीएस फाउंडेशन के साथ में मिलकर इसको कंजर्व करने की यहाँ पर बात की थी। ठीक है, तो उन्होंने उस फेज को पूरा कंप्लीट यहाँ पर कर लिया है, तो इसलिए न्यूज में रही। तो याद रखिएगा कि द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया विच इज ऑल्सो नोन एज, इन शॉर्ट वी कॉल इट एज ASI, साथ ही में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड इंडिया और टीसीएस फाउंडेशन हैज रिसेंटली कंप्लीटेड द कंजर्वेशन ऑफ राजो की बावली। तो ये कहाँ पर है? तो ये आपको मिलेगा मेहरौली, जो आर्कियोलॉजिकल पार्क है दिल्ली में, वहां पर ये आपको देखने के लिए मिलेगा। लास्ट ईयर तो ये काफी जो प्लेस है वो काफी न्यूज में था। ठीक है, तो याद रखिएगा कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा आपका दिल्ली में। इसके अलावा अगर आप दिल्ली में गए हो, विजिट किए हो, या फिर अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आपने अग्रसेन की बावली का भी सुना होगा, ये भी आपको दिल्ली में ही देखने के लिए मिलेगा। और इसके अलावा एक और हम सुनते हैं जो कि हमारे एक नोट के ऊपर भी बना हुआ है, जिसको हम कहते हैं रानी की वाव। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि रानी की वाव ये कहाँ पर है और कौन से इंडियन नोट पर, इंडियन करेंसी पे इसकी फोटो है, तो ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। तो याद रहेगा, राजो की बावली अभी रिसेंट में न्यूज में था, और इसका जो न्यूज में क्यों था? क्योंकि इसका जो कंजर्वेशन था वो अभी प्रोसेस पूरा कंप्लीट हुआ, और ये लोकेटेड है कहाँ पर? दिल्ली में। फिर आपका अगला क्वेश्चन रहेगा
कि विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द कैंपस कॉलिंग प्रोग्राम टू प्रमोट जेंडर सेंसिटिविटी एंड स्टूडेंट सेफ्टी। तो स्टूडेंट सेफ्टी और जेंडर सेंसिटिविटी को लेकर एक प्रोग्राम यहाँ पर लॉन्च किया गया है जिसका नाम है कैंपस कॉलिंग। तो ये किसने लॉन्च किया है? तो याद रखना है आपको, ये लॉन्च किया है नेशनल कमीशन फॉर विमेन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो नेशनल कमीशन फॉर विमेन इसने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है कैंपस कॉलिंग नाम से एक प्रोग्राम, जिसका ऑब्जेक्टिव है, जिसका एम है किस चीज़ को प्रमोट करना, जेंडर सेंसिटिविटी और साथ ही में स्टूडेंट सेफ्टी को प्रमोट करना। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि इसका पर्पस क्या था। तो याद रखिएगा इसका पर्पस है जेंडर सेंसिटिविटी को प्रमोट करना, साथ ही में स्टूडेंट्स की सेफ्टी को प्रमोट करना, जो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट होती है उसको प्रिवेंट करना, साइबर क्राइम्स जो होते हैं कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना, ये सब इसका एक हिस्सा है। इसके अलावा जो ये प्रोग्राम है इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन द कोलैबोरेशन विद युवा मंथन, अ यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इसके साथ में किसने मिलके? नेशनल कमीशन फॉर विमेन ने। ठीक है, और अभी इनकी अपॉइंटमेंट, इसका जो अध्यक्ष है अभी रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुई थी जिनका नाम क्या है? विजय राहटकर। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि जो नेशनल कमीशन फॉर विमेन की जो अभी हेड है वो कौन है? विजया राहटकर। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो याद रहेगा कैंपस कॉलिंग, नेशनल कमीशन फॉर विमेन। फिर है मल्टी एजेंसी सेंटर ऑपरेट्स अंडर विच ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर हम बात करें मल्टी एजेंसी सेंटर तो ये ऑपरेट होता है आईबी के अंडर, दैट इज इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो ऑप्शन ए आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो जो रिसेंट हमारे यूनियन होम मिनिस्टर हैं जिनका नाम है अमित शाह, तो उन्होंने अभी एक अपग्रेडेड मल्टी एजेंसी सेंटर इसको इनॉग्रेट किया है, जिसको मैक इन शॉर्ट हम कह सकते हैं। मैक की अगर हम बात करें तो एक नेशनल इंटेलिजेंस शेयरिंग हब है अंडर द आईबी, दैट इज इंटेलिजेंस ब्यूरो, वेयर सेंट्रल एंड स्टेट एजेंसीज शेयर इन्फॉर्मेशन ऑन टेररिज्म। तो टेररिज्म के ऊपर जो भी आपकी एजेंसीज हैं सेंटर की, स्टेट्स की, वो इन्फॉर्मेशन को शेयर करेगी। तो उसी के लिए एक यहाँ पर मल्टी एजेंसी सेंटर ये बनाया गया है। ठीक है, इसको अपग्रेड किया गया है, इसको पहली बार सेटअप किया गया था 2001 में, तो इसको अभी अपग्रेड किया है, तो इसलिए ये न्यूज़ में है, याद रखिएगा। आफ्टर द कारगिल कन्फ्लिक्ट, और उसके बाद फिर इसको स्टैंडन किया गया आफ्टर 26/11, यानी कि जो 26/11 वाला अटैक हुआ था मुंबई में, उसके बाद इसको स्टैंडन किया गया था। पर्पस क्या है इसका? पर्पस वही है कि जो भी आपके सेंटर और स्टेट की एजेंसीज हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाना, और वो जो भी न्यूज़ होती हैं रिलेटेड टू टेररिज्म उसको वो वहाँ पे शेयर कर सके। तो ये किसके अंदर आता है? आईबी के अंदर आता है, तो ये आपने इसमें याद रखना है। ठीक है, अब इसके अलावा आपका यहाँ पर एक होमवर्क क्वेश्चन बनेगा कि एट प्रेजेंट आईबी के चीफ कौन है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, रिसेंटली हु वॉन द टाइटल ऑफ शेफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025। तो शेफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 ये किसने जीती है? तो याद रखिएगा ये जीती है इंडिया ने, किसको हराकर? बांग्लादेश को हराकर। तो एक बात अभी आपको ध्यान रखनी है, कोई भी अगर स्पोर्ट्स का क्वेश्चन आता है तो आपको उसमें जो उपविजेता या फिर अगर हम बात करें रनर अप है वो भी ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम्स में मैंने कई बार देखा है वो ये भी पूछते हैं कि इंडिया ने सेफ अंडर 19 चैंपियनशिप जीती है लेकिन किसको हराकर। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है किसको हराकर? बांग्लादेश को हराकर। तो याद रहेगा इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये पूरा का पूरा जो टूर्नामेंट था वो कहाँ पर हो रहा था? तो ये हो रहा था अरुणाचल प्रदेश में, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया था। तो याद रखिएगा सेफ अंडर 19 चैंपियनशिप जीती है इंडिया ने बांग्लादेश को हराकर। ठीक है, तो याद रखिएगा कहाँ पर हो रही थी? अरुणाचल प्रदेश में। इसमें 6 टीम्स जो है वो पार्टिसिपेट करी थी, जिसमें कि ग्रुप ए में थी भूटान, बांग्लादेश और मालदीव, और ग्रुप बी में थी नेपाल, इंडिया और श्रीलंका। शेफ की अगर हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, जिसमें कि जो आपकी साउथ एशियन कंट्रीज है वो पार्टिसिपेट करती है। इसकी फॉर्मेशन की बात करें 1997 में इसकी फॉर्मेशन होती है, और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा ढाका बांग्लादेश में, और इसके जो अभी एट प्रेजेंट प्रेसिडेंट है वो हो जाएंगे मोहम्मद सलाहुद्दीन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर है रिसेंटली द फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया बीच गेम्स इज सेट टू टेक प्लेस इन विच स्टेट और यूटी। तो यहाँ पर बात हो रही है खेलो इंडिया बीच गेम्स की,
और ये इसका पहला एडिशन है, इसकी बात हो रही है। कहाँ पर होंगे तो याद रखिएगा, ये हो रहे हैं दादरा और नगर, जो आपका दादर एंड नगर और दमन एंड दीव, यहाँ पर ये होंगे। अभी तो दोनों ये मर्ज हो चुकी हैं, याद रखिएगा। यहीं पर हो रहे हैं फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया बीच गेम्स। इससे पहले भी बीच गेम्स हुए थे 2024 में, बट वो खेलो इंडिया ने ऑर्गेनाइज नहीं करवाए थे। जैसे कि अभी खेलो इंडिया काफ़ी सारे जो है स्पोर्ट्स को ऑर्गेनाइज करता है, जैसे कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो गया, खेलो इंडिया पैरा गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, तो इस तरीके से गेम्स होते हैं। तो वैसे ही अब यहाँ पर होगा खेलो इंडिया बीच गेम्स, और ये इसका फर्स्ट एडिशन होगा। कहाँ पर? दादर एंड नगर, दमन एंड दीव में, ठीक है। इसके अलावा रिसेंटली अभी बिहार में हुए हैं 7th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इस पर एक अलग से वीडियो भी बनी है, तो आप पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर चेक कर सकते हैं। और इसका आंसर होगा खेलो इंडिया बीच गेम्स का दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव, तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे, ठीक है। कब से कब होंगे? 19 मई से शुरू होंगे, 24 मई तक ये चलने वाले हैं। और ये इसका इनॉग्रल यानी कि फर्स्ट एडिशन होगा, ध्यान रखिएगा। और इससे पहले जो बीच गेम्स हुए थे 2024 में, ये भी इसी जगह हुए थे, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव में, और उसमें जो टॉप किया था लास्ट टाइम वो किया था मध्य प्रदेश ने, ठीक है। तो ये इसमें ध्यान रखेंगे। और फर्स्ट खेलो इंडिया बीच गेम्स की बात करें तो 6 कॉम्पिटिशन्स यहाँ पर होंगे और 2 डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स यहाँ पर होंगे। और जो डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स होंगे उसमें कोई भी अवार्ड नहीं मिलने वाला है। और कॉम्पिटिशन स्पोर्ट्स की बात करें तो उसमें बीच सोशर, पैनकेक सेलेट, और इसके अलावा सेपक प्रो रो और किक, या फिर आप किक वॉलीबॉल कह सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें बीच कबड्डी, बीच वॉलीबॉल, तो ये सब गेम्स वहाँ पर होंगे। और जो डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स होंगे उसमें नाम आएगा टग ऑफ वॉर और साथ में मल्लाखम्ब का, ठीक है। तो ये इसमें आपने याद रखना है। फिर है विच टेनिस प्लेयर वॉन हिज मेडन इटालियन ओपन टाइटल इन रोम। तो इटालियन ओपन टाइटल अभी किसने जीता है? तो याद रखिएगा, ये जीता है कार्लोस अल्कराज ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो ये इनका फर्स्ट एवर इटालियन ओपन टाइटल था, जेनिक सिनर को हरा के इन्होंने ये मेडल यहाँ पर जीता है। वहीं बात करेगा ना विमेंस में, तो विमेंस कैटेगरी में ये जो टाइटल है वो जीता है जैस्मीन पाओलिनी ने, किसको हराकर? कोको गॉफ को हराकर। तो याद रहेगा मेंस कैटेगरी में कौन है? कार्लोस अल्कराज। और अगर हम बात करें विमेंस कैटेगरी में तो ये हो जाएंगी जैस्मीन, तो ठीक है, सीजे से आप याद रख सकते हैं जैस्मीन और जैस्मीन पाओलिनी। और देखो कितना अच्छा कॉम्बिनेशन भी बन रहा है। अगर हम बात करें मेंस में तो कार्लोस जीते हैं, जेनिक सिनर हारे हैं, इसमें जैस्मीन जीती है और कोको हारी है, तो सीजे जेसी। इस तरीके से आप कुछ ट्रिक्स भी बना सकते हैं और चीज़ों को याद रख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मेंस सिंगल हम यहाँ पर बता चुके हैं, मेंस डबल आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन रहेगा कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इसरो हैज सेट अप अ कमेटी टू आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द विच रॉकेट। तो अभी आपने न्यूज़ देखी होगी कि इसरो ने एक अभी रॉकेट को लॉन्च किया था, बट वो फेल हो गया, मतलब वो सक्सेसफुल कंडक्ट नहीं हो पाया। तो उसके पीछे इसरो अभी कमेटी को फॉर्म करेगी और बाद में उसको देखेगी कि उसका क्या रीज़न था जिसकी वजह से वो पूरा मिशन फेल हुआ। तो वो कौन सा रॉकेट था? तो ध्यान रखिएगा, ये था PSLV C61, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो अ कमेटी हैज बीन फॉर्म्ड बाय द इसरो to investigate the incidents in which the Earth observation satellite that is EOS-09 was not placed into its intended orbit by a PSLV rocket। 18 मई की ये न्यूज़ है। इसरो फेल्ड टू पुट इट्स ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इनटू इट्स ऑर्बिट, और जो व्हीकल यहाँ पर लॉन्च हुआ वो था PSLV C61। इसके जो 2 स्टेज थी, द फर्स्ट 2 स्टेज ऑफ द 4 स्टेज PSLV रॉकेट, वो तो अच्छे से फंक्शन हुई जैसे कि एक्सपेक्ट किया था, बट 3rd स्टेज में आके जो चीज़ थी वो सक्सेसफुली नहीं हो पाई, जिसके बाद ये मिशन जो है वो फेल हो गया था। तो ये रॉकेट का नाम आपने ध्यान रखना है, PSLV C61। इसरो की बात करें, स्टैब्लिशमेंट होती है 1969 में, इम्पॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर भी इम्पॉर्टेंट है, उनके चेयरमैन अभी बने थे, नाम है V नारायण। और किस स्पेस एजेंसी है? अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। फिर है ऑपरेशन ओलिविया इज कंडक्टेड एवरी ईयर बाय हुम। तो ऑपरेशन ओलिविया की बात करें तो इसको कौन कंडक्ट करता है हर साल? तो याद रखिएगा, इसको जो कंडक्ट करता है वो करता है यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो अगर आप ओलिव रिडले टर्टल के बारे में अगर आपने सुना होगा तो इनका एक बहुत ही अच्छा सा एक बिहेवियर होता है जिसको हम कहते हैं
एरीबाडा के नाम से। तो ये क्या करते हैं, ये साल में आते हैं मास नेस्टिंग के लिए, थाउजेंड्स ऑफ फीमेल्स आती हैं और वो एग को वहाँ पर देती हैं, ठीक है। तो वो पूरा मास नेस्टिंग होता है, उस पूरी प्रोसेस को कहा जाता है एरीबाडा, ठीक है। और ये ऑपरेशन ओलिविया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आता है, एक एनुअल इनिशिएटिव है विच इज़ कंडक्टेड बाय ICG, दैट इज इंडियन कोस्ट गार्ड, एंड इट्स प्राइमरी गोल टू प्रोटेक्ट ऑलिव रिडले टर्टल ड्यूरिंग देयर मास नेस्टिंग सीजन। और मास नेस्टिंग सीजन जो होता है उस पूरी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है एक सेकेंड रुको, हाँ, एरीबाडा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार अगर एग्जाम्स में आता है तो आप ध्यान रखेंगे, मास नेस्टिंग ऑफ ऑलिव रिडले टर्टल। तो ये पूरा प्रोसेस कौन करता है, ये करता है इंडियन कोस्ट गार्ड। तो ये आपने इसमें ध्यान रखना है। और जो स्पेसिफिकली जिस बीचेस में आते हैं वो बीचेस हैं आपके जैसे कि रुषकोली और गहिरमाथा जो बीचेस हैं उड़ीसा में, वहाँ पर ये आते हैं। तो ये बीचेस के नाम भी आपने ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर बात आई है ICG की, दैट इज इंडियन कोस्ट गार्ड की। तो फाउंडेशन इसकी हुई थी 1 फरवरी 1977 में। मोटो इसका आप ध्यान रख सकते हैं, वयम रक्षाम। इसके अलावा हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। डायरेक्टर जनरल हैं इसके परमेश शिवामणि और शिवामणि भी आप कह सकते हैं। इसके जो पहले डायरेक्टर थे उनकी डेथ हो गई थी, अगर आप न्यूज़ को फॉलो करते होंगे तो राजनाथ सिंह के साथ में वो चेन्नई के साइड में कुछ उनका प्रोग्राम था, वहाँ पर गए एंड ड्यूरिंग दैट ट्रेवल तो उनकी वहाँ पे डेथ हो गई थी। और उनके बाद में जो परमेश शिवामणि है उनको अपॉइंट यहाँ पर किया गया था एज अ न्यू DG ऑफ ICG। और इंडियन कोस्ट गार्ड की अगर हम बात करें कब सेलिब्रेट करते हैं, तो ये करते हैं 1 फरवरी को। फिर आपका अगला क्वेश्चन रहेगा कि विच ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जर्व्ड स्वच्छता पखवाड़ा 2025 फ्रॉम द 1 मई टू 15 मई। तो 1 मई से 15 मई के बीच में जो स्वच्छता पखवाड़ा है वो यहाँ पर किसने ऑब्जर्व किया, तो याद रखिएगा ये जो ऑब्जर्व किया है वो क्या CSIR ने, दैट इज काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको इसमें ध्यान रखना है कि CSIR ने इसको ऑब्जर्व यहाँ पर किया है 1 मई से लेकर 15 मई के बीच में, कहाँ पर, दिल्ली में। इसका ऑब्जेक्टिव है is to realize महात्मा गांधी's ड्रीम ऑफ हेल्दी एंड क्लीन मिशन। ये जो इनिशिएटिव है वो है पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्वच्छ भारत मिशन विच इज इंस्पायर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर विजन। और ध्यान रखिएगा स्वच्छता पखवाड़ा वॉज ऑर्गेनाइज्ड एज पर द 2025 कैलेंडर विच इज रिलीज बाय द कैबिनेट सेक्रेटरीट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो किसने कंडक्ट किया है, कहाँ पर कंडक्ट हुआ है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और किस मिशन के अंदर अंतर्गत ये आता है, तो वो सभी आपने इसमें याद रखना है। फिर है यूनियन मिनिस्टर जिनका नाम है राजीव रंजन सिंह, उन्होंने अभी एक इनॉग्रेशन किया है, किस चीज़ का, इनॉग्रेट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क इन विच स्टेट। तो ये इन्होंने किया है त्रिपुरा में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो त्रिपुरा में जो यूनियन मिनिस्टर है राजीव रंजन सिंह, उन्होंने इनॉग्रेशन किया है किस चीज़ का, इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क का कैलाशा शहर त्रिपुरा में। ध्यान रखिएगा इस पूरे प्रोजेक्ट की जो वैल्यू है वो है अराउंड 42.4 करोड़ विच इज फंडेड अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। This aqua park will provide a variety of services including hatcheries, feed mills, cold storage। तो ये सभी यहाँ पे प्रोवाइड होगा, तो ये इसमें आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ये थोड़ा यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, इसको मैं यहाँ पर करेक्ट करके आपको जो है फाइल में शेयर कर दूंगी, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। फिर रिसेंटली इंडिया हैज प्लेस्ड न्यू रिस्ट्रिक्शन ऑन द इम्पोर्ट ऑफ सेवरल प्रोडक्ट फ्रॉम विच कंट्री। तो अभी इंडिया ने बांग्लादेश के साथ में कुछ प्रोडक्ट्स को बैन किया है, मतलब उनके इम्पोर्ट को वहाँ पे रेस्ट्रिक्ट किया है। ध्यान रखिएगा कौन सा कंट्री जाएगी, तो वो हो जाएगी आपकी बांग्लादेश, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो रिसेंटली इंडिया हैज प्लेस्ड न्यू रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट ऑफ सेवरल प्रोडक्ट्स फ्रॉम बांग्लादेश। और ये जो पूरे रिस्ट्रिक्शन है वो रहे हैं लैंड पोर्ट्स के थ्रू, ठीक है। इसमें कुछ आपके आइटम्स आएंगे जैसे कि रेडीमेड्स, गारमेंट्स, फ्रूट्स, प्रोसेस फूड्स हो गया, कॉटन यार्न। तो इन सभी पर यहाँ पर जो है रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं कि आप इनको लैंड पोर्ट के थ्रू इंडिया में नहीं ला सकते हो, ठीक है। यानी कि दीज गुड्स आर नो लॉन्गर अलाउड टू एंटर इंडिया वाया लैंड कस्टम स्टेशन और इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। तो ये इसमें ध्यान रखिएगा। और ये सब डिसीजन कब लिया गया इंडिया के द्वारा, द मूव फॉलोज अ डिसीजन बाय बांग्लादेश इन अप्रैल टू ब्लॉक यार्न इंपोर्ट थ्रू लैंड पोर्ट। तो पहले बांग्लादेश ने मना किया कि आपके लैंड पोर्ट के थ्रू जो है ब्लॉक यार्न्स नहीं आएंगे, यार्न को आप इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद इंडिया ने भी जो है वो रेस्ट्रिक्शन यहाँ पर लगा दिए हैं। फिर इन विच स्टेट्स और यूटी इंडियाज लार्जेस्ट कंजर्वेशन रिजर्व जिसका नाम है तरशप चू इज एस्टैब्लिश, या शारप टी साइलेंट रहता है, कहाँ पे स्टैब्लिश हुआ है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका हिमाचल प्रदेश में, दैट इज ऑप्शन नंबर बी।
तो इंडिया का लार्जेस्ट है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। कहाँ पर है, तो ये लाहौल स्पीति रीजन जो है हिमाचल प्रदेश का, वहाँ पर ये लोकेटेड है और रिसेंटली इसको जो है नोटिफाई किया गया है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसका जो एम है वो है टू कंजर्व द स्नो लेपर्ड्स, जो रेयर हिमालयन फोना है उसको यहाँ पर प्रिजर्व करना, ये इसका पूरा एक तरीके से एम है। ठीक है, तो ये आपने इसमें याद रखना है। फिर है ऑन विच डेट इंटरनेशनल डे फॉर विमेन इन मैरीटाइम 2025 इज सेलिब्रेटेड। तो ये हुआ है 18 मई को, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। इसकी जो थीम है वो काफी इंपॉर्टेंट होगी, वो होगी एन ओशियन ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर विमेन। तो ये इसकी थीम है, काफी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन्स की, तो ये आपने इसमें ध्यान रखना है। फिर है हाउ मेनी इंडियन विमेन्स वर ऑनर्ड ऑन द ओकेजन ऑफ द इंटरनेशनल डे फॉर विमेन। तो कितनी विमेन्स को यहाँ पर ऑनर्ड किया गया है, तो ये किया गया है 10 विमेन को। तो ध्यान रखिएगा, इसमें ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा कि ऑन द ओकेजन ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन इन मैरीटाइम, जो कि ऑब्जर्व हुआ है 18 मई को, इस दौरान 10 इंडियन वुमेन्स को यहाँ पे जो है ऑनर किया गया है। और जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज हैं सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने एक इनिशिएटिव या फिर एक पॉलिसी को भी लॉन्च किया है जिसका नाम है सागर में सम्मान, ताकि जो विमेन्स हैं उनका पार्टिसिपेशन काफ़ी इंक्रीज हो सके मैरीटाइम सेक्टर में। तो ये पॉलिसी का नाम भी आपको ध्यान रखना है, सागर में सम्मान। और इस पूरी सेरेमनी की जो थीम थी वो थी विमेन इन मैरीटाइम लीडिंग ट्रांसफॉर्मेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जो 10 वुमेन यहाँ पर ऑनर हुई है वो ध्यान रखिएगा। हालांकि नेम आर नॉट इम्पॉर्टेंट, बट कितनी वुमेन्स यहाँ पर हुई हैं, किस दिन हुई है, इस पूरी सेरेमनी का थीम क्या था, वो आपके लिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर इन विच स्टेट शिरुई लिली फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। तो शिरुई लिली फेस्टिवल की बात करें तो ये बना है मणिपुर में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो शिरुई लिली फेस्टिवल कहाँ पर, तो ये है मणिपुर, इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसमें याद रखना है। ठीक है, और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब से ये खोजा गया है, जिस टाइम ये खोजा गया तब से लेकर अब तक इसने अपने 75 ईयर्स यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं, तो इसलिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, शिरुई लिली फेस्टिवल कहाँ पर मना है, मणिपुर में। तो ये थे आपके 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ करंट अफेयर्स जो हमने यहाँ पर डिस्कस करे हैं। अब हम करते हैं क्विक रिवीजन और सभी क्वेश्चन जो हमने पढ़े उनको रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया किस चीज के बारे में, राजो की बावली। इसको अभी कंजर्व किया गया है, इसका पूरा कंजर्वेशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा दिल्ली में। फिर हमने डिस्कस किया कैंपस कॉलिंग के बारे में। तो कैंपस कॉलिंग एक प्रोग्राम था जिसमें कि प्रमोट करना था जेंडर सेंसिटिविटी और साथ ही में स्टूडेंट्स की सेफ्टी को। किसने इनिशिएट किया है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, जिसकी जो हेड है वो है विजया राहटकर। इसके बाद बात करें मल्टी एजेंसी सेंटर, ये ऑपरेट होता है अंडर आईबी, दैट इज इंटेलिजेंस ब्यूरो। इसका काम क्या है, जो भी सेंटर और स्टेट की एजेंसीज हैं वो आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगी ऑन टेररिज्म, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बात करें सेफ अंडर 19 चैंपियनशिप की, तो वो जीती है इंडिया ने, किसको हराकर, बांग्लादेश को हराकर। कहाँ पर हो रही थी, तो ये हो रही थी अरुणाचल प्रदेश में। फिर आपका अगला क्वेश्चन था कि खेलो इंडिया बीच गेम्स, तो ये फर्स्ट एडिशन है, कहाँ पर हो रहे हैं, दादर एंड नागर दमन एंड दीव में। फर्स्ट एडिशन था, इससे पहले भी हुए थे बट वो सिर्फ बीच गेम्स थे, और ये खेलो इंडिया इनिशिएटिव के अंदर पहली बार हो रहे हैं, तो इसका फर्स्ट एडिशन है, ध्यान रखिएगा। कहाँ पर, दादर एंड नागर दमन एंड दीव में। फिर है इटालियन ओपन किसने जीता है, तो हमने ट्रिक याद करी थी CJJC, तो जीती है कार्लोस अल्कराज ने जैनिक सिनर को हराकर। विमेंस में जीती है जैस्मिन पाउलोनी ने कोको गॉफ को हराकर। अभी इसरो का एक रॉकेट यहाँ पर फेल हुआ है, कौन सा है, PSLV C61, ध्यान रखिएगा। फिर है ऑपरेशन ओलिविया, तो ये बात करता है ऑलिव रिडले टर्टल को लेकर, इनकी मास नेस्टिंग को कहा जाता है एरिबाडा, और ये आता है ICG के अंदर, दैट इज इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर। फिर हमने डिस्कस किया है स्वच्छता पखवाड़ा, जो कि इनिशिएटिव है, ऑब्जर्व किया है CSIR ने, और ये ऑब्जेक्टिव है इसका महात्मा गांधी जी का जो विजन है हेल्दी एंड क्लीन इंडिया को लेकर, उस चीज को प्रमोट करता है। फिर हमने डिस्कस किया था कि राजीव रंजन सिंह ने एक एक्वा पार्क को यहाँ पर इनोग्रेट किया है, कहाँ पर, त्रिपुरा में, ध्यान रखिएगा। फिर बात हुई है किस चीज की, कि अभी इंडिया ने किसी देश से कुछ इंपोर्ट्स को लेकर बैन लगाया है या फिर रिस्ट्रिक्ट किया है, कौन से देश को लेकर है, तो ये हो जाएगा बांग्लादेश। फिर वही बात करें शारब चू नाम से एक लार्जेस्ट कंजर्वेशन रिजर्व है, वो कहाँ पर अभी इसको नोटिफाई किया गया है, तो ये हुआ है आपका हिमाचल प्रदेश में।
उसके बाद हमने इंडियन इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन इन मैरीटाइम डिस्कस किया। ये है आपका 18 मई। कितनी वुमेन्स को ऑनर किया है? 10 वुमेन्स को यहाँ पर ऑनर किया गया है। और शिरुई लिली फेस्टिवल की बात करें तो ये मना है मणिपुर में। तो ये थे आपके टोटल 15 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए। सब्जेक्ट वाइज सीरीज भी आपकी चल रही है, तो ये भी आप देख सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 8815306208। कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप हमें यहाँ पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉम्बो ऑफर आप देख सकते हैं, स्टैटिक जीके 1000 MCQ, साथ में करंट अफेयर, ये पूरा आपको कंपाइलेशन यहाँ पर मिलेगा। और 40% का जो डिस्काउंट है वो भी यहाँ पर आप अवेल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच। फीडबैक देना ज़रूर, आपको फीडबैक देना है वीडियो कैसे लगी ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है। थैंक यू सो मच।